हेलो IELTS सीकर्स, वेलकम बैक टू नवनीत इंग्लिश प्लेनेट। वैसे तो मुझे इस बात का पहले भी पता था, बट एक बार फिर से रीएश्योरेंस हो गई है कि स्टूडेंट्स को टफेस्ट मॉड्यूल कौन सा लगता है। यू राइट, रीडिंग। एज इन माई कम्युनिटी पोस्ट आई आस्क्ड यू which module should I focus in the next video. Majority of the votes, it is 52% of the votes are for reading module. So here I am today to clear your doubts of reading. In this video we are going to focus particularly on test 2 of your Cambridge 16, the White Horse of Uffington. उसकी हम blanks pick करेंगे and blanks will be explained in such a manner कि अगर आप उसका सिंपल सा फंडा समझ लो, आपकी ब्लैंक्स कभी भी रॉन्ग नहीं होगी, रादर इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप ये सोचोगे कि हाँ ब्लैंक्स हो ज्यादा से ज्यादा तो मेरा रीडिंग का पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। सो बिफोर बिगिनिंग, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड प्लीज डोंट बी अ माइजर इन लाइकिंग द वीडियो। Let's begin with it. So here we have the passage, The White Horse of Uffington. इसकी blanks हैं questions 9 to 13. Choose one word only. सबसे पहले हमने demand read की question की कि हमने सिर्फ one word ही use करना है। उसके बाद we will start reading. The Uffington White Horse, the location of the Uffington White Horse, a distance of 2.5 किलोमीटर फ्रॉम अफिंगटन विलेज। जब भी हमें कुछ ऐसा वर्ड मिलता है या कोई नंबर मिलता है जिसकी हेल्प से हम स्कैन कर सकते हैं, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। उस पे ध्यान करेंगे हम, तब हम लोकेशन पे जल्दी पहुंच पाएंगे। नियर एन एंशियंट रोड नोन एज द डैश, इट मीन्स हमें एक पुरानी रोड जिसका नेम क्या है, रोड का नेम फाइंड करना है हमें। सबसे पहले हम 2.5 को फोकस करके लोकेशन को स्कैन करेंगे, क्विकली फाइंड करेंगे। जल्दी से देखते हैं, तो वी हैव गॉट 2.5 हियर, यहां पे मिला हमें। तो हमने इस पूरे को रीड करना है। इस लाइन की बिगिनिंग देख लो कहां से हो रही है, एंडिंग जाके कहां पे हो रही है, उस एरिया को लिमिट करो और उसको रीड करो। द हॉर्स इज सिचुएटेड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम अफिंगटन विलेज ऑन अ स्टीप स्लोप क्लोज टू द लेट ब्रोंज एज, हिल फोर्ट ऑफ अफिंगटन कैसल एंड बिलो द रिजवे अ लॉन्ग डिस्टेंस न्यूलिथिक ट्रैक। ट्रैक का मीनिंग रास्ता, पाथ, रोड। तो यहीं से हमें आंसर मिलने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक है ये, और नेम है। जब भी किसी वर्ड के आगे कॉमा डाल के कोई उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, इट मीन्स दिस इज द नेम, दिस इज द डिटेल ऑफ दैट। तो ट्रैक की यहां पे डिटेल दी हुई है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक है और उसका नेम क्या है, रिजवे। So we have found the answer for number 9. It is Ridgeway. Move on to the next one. Close to the ancient cemetery. Then dating the Uffington White Horse. Date करना उसे, उसकी date find करना. First reference to the White Horse Hill appears in dash from 1070s. यहां पे भी हमें एक हिंट मिल गया जिसकी हेल्प से हम स्कैन कर सकते हैं, लोकेशन को जल्दी फाइंड कर सकते हैं। अब किस किस चीज पे हमें ध्यान देना है। फर्स्ट रेफरेंस टू व्हाइट हॉर्स हिल अपीयर्स इन, उसका पहला रेफरेंस, व्हाइट हॉर्स हिल का पहला रेफरेंस किस में आता है, अपीयर्स इन, किस चीज में, 1070s। तो हमने फाइंड करना है 1070s। इट इज हियर 1070s। इस पूरे का रेफरेंस रीड करेंगे हम, जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, जहां पे जाके एंड हो रही है। तो दिस इज द सिंपल वे। सबसे इजी क्या होता है ब्लैंक्स में,
लोकेशन फाइंड की हमने, उस एरिया को लिमिट कर लिया कि हमें आंसर इतने ही एरिया में मिलने वाला है। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इज, फ्रॉम, द, व्हेन, जो कि आंसर नहीं हो सकते। तो इन वर्ड्स को निकाल दो, जो रीफ्रेज्ड वर्ड्स हैं उनको निकाल दो। बाद में बचेंगे आपके पास 2-3 वर्ड्स, उनको सेट करके देखो विच सूट्स द बेस्ट। ओके, लेट्स रीड इट। द अर्लीस्ट एविडेंस, सबसे पहले सबूत, अर्लीस्ट बहुत पुराने सबूत, तो यही चीज थी। फर्स्ट रेफरेंस, ओके, ये मिल गया हमें। ऑफ अ हॉर्स ऑफ अफिंगटन इज फ्रॉम दिस, व्हेन व्हाइट हॉर्स हिल इज व्हाइट हॉर्स हिल, ये चीज भी हमारे क्वेश्चन में थी, व्हाइट हॉर्स हिल, ये भी मिल गया। अब बी केयरफुल, आगे आंसर आने वाला है। अपीयर्स इन, इज मेंशन्ड इन, मेंशन्ड मतलब उसकी बात की गई है, अपीयर्स का मीनिंग भी वही है, आया है। और उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द नियर बाय एबी ऑफ एबिंगटन। इन देखो यहां पे भी है इन, और इन यहां पे भी लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि ऐसे वर्ड्स जो इन, एट, अ, ऑफ, ऐसे वर्ड्स हमें हिंट दे देते हैं कि आंसर कौन सा होने वाला है। अब जैसे यहां पे भी इन है और हियर ऑल्सो आंसर के आगे इन लगा हुआ है, तो आंसर इज डॉक्यूमेंट्स। We will write documents here. Now one thing more, इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ये इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आगे फर्स्ट और भी है। फर्स्ट रेफरेंस टू द हॉर्स इटसेल्फ इज सून आफ्टर, ये हॉर्स इटसेल्फ है, हॉर्स का रेफरेंस नहीं हमें ढूंढना, हमें ढूंढना है हॉर्स हिल का रेफरेंस, वो मिला है हमें डॉक्यूमेंट्स में। So documents is the right answer here. Move on to the next one. Horses shown on coins from the period this to this are similar in appearance. According to analysis of the surrounding dash, surrounding आसपास की किस चीज के एनालिसिस से the horse is late bronze age, early iron age, किस चीज का, आसपास की किस चीज का एनालिसिस हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि हॉर्स या तो लेट ब्रोंज एज का है या अर्ली आयरन एज का। तो हमने फाइंड करना है, ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास, इसको फाइंड करेंगे तो जल्दी फाइंड हो जाएगी लोकेशन। सी हियर इट इज ब्रोंज एज, अर्ली आयरन एज। अब हमने लोकेशन लिमिट कर ली कि यहां से हमें आंसर मिलने वाला है। However, in 1995, optically stimulated OSL testing was carried out. टेस्टिंग के लिए कुछ वर्ड याद है आपको, हमने क्या रीड किया है? एनालिसिस हुआ, टेस्टिंग हुई, किस चीज की? कैरिड आउट बाय है यहां पे, किसने की? ऑन, किस चीज पे की? सॉइल, किस चीज का एनालिसिस हुआ है? सॉइल का। फ्रॉम 2 ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ हॉर्स की बॉडी की 2 लेयर्स की एनालिसिस हुई है सॉइल की। द रिजल्ट वॉज अ डेट, अब आगे रिजल्ट दिया हुआ है जो हमें क्वेश्चन में हमने रीड कर लिया कि लेट ब्रोंज एज या अर्ली आयरन एज उसका ओरिजिन माना जा रहा है। और किसके बेसिस पे? सर्च किस चीज की हुई है? एनालिसिस हुआ है सॉइल का। सो सॉइल वॉज द राइट आंसर हियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। पॉसिबल रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ अफिंगटन व्हाइट हॉर्स। रीजंस क्या हैं अफिंगटन व्हाइट हॉर्स की क्रिएशन के? कुछ रीजंस हमें ऑलरेडी गिवन है। एन एम्ब्लेम टू इंडिकेट लैंड ओनरशिप, formed part of ancient ritual, was a representation of goddess Apona. अब हमने फोकस कर लेना है goddess Apona को, जो कि एसोसिएटेड है विद प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड डैश।
अब देखो, जब भी एंड हो कि एक चीज गिवन है, दूसरी हमने फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करनी इजीएस्ट होती है। सबसे पहले हम गॉडेस एपना फाइंड करेंगे। गॉडेस एपना, सी गॉडेस एपना यहां पे मिला हमें। अब इसको पूरी लाइन को रीड करेंगे, कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पे एंड हो रही है, मार्क कर लिया हमने। अब इसे रीड करेंगे। Some researchers see the horse as representing the Celtic horse goddess Epna, who was worshipped as a, who was worshipped मतलब किस चीज से एसोसिएटेड है, किसकी वजह से उसकी वर्शिप की जाती है, as a protector of horses, हॉर्सेस की प्रोटेक्टर की वजह से। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस मींस एक चीज हमें मिल गई, दूसरी हमने फाइंड करनी है। इसके लिए है एंड फॉर हर एसोसिएशन विद, किस चीज से एसोसिएशन है, और फर्टिलिटी। ओके, एक आंसर। एंड देखो क्वेश्चन में भी था, एंड के आगे वाली चीज, पीछे वाली चीज, आगे वाली दी हुई है हमें, बाद में जो आई है फर्टिलिटी। दैट इज आवर आंसर फॉर ब्लैंक नंबर 12, फर्टिलिटी। Move on to the next one. Was a representation of Welsh goddess called dash. तो हमने इसको फाइंड करना है कि Welsh goddess जो है was a representation of a Welsh goddess called. Welsh goddess को क्या कहा जाता था? Let's find. हमने Welsh goddess को फोकस करके अपनी लोकेशन फाइंड करनी है। वेल्श माइथोलॉजी, इट इज रिटन हियर, सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट आवर लोकेशन। हमें इट इज पॉसिबल से लाइन स्टार्ट करके व्हाइट हॉर्स तक हमने लिमिट कर लिया इसको, इसमें से आंसर फाइंड करेंगे। इट इज पॉसिबल दैट द कार्विंग रिप्रेजेंट्स अ गॉडेस इन नेटिव माइथोलॉजी, गॉडेस का रेफरेंस आ गया, such as Rhiannon, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse. तो माइथोलॉजी में, वेल्श माइथोलॉजी में एक ब्यूटीफुल वुमेन का रेफरेंस है जिसे गोल्ड पहने हुए और व्हाइट हॉर्स को राइड करते हुए दिखाया गया है। Such as, this is the name of that woman, this is the name of that goddess of Welsh mythology. So Rhiannon was the right answer for this question. This is the way to find your blanks. So this is the simple funda with which we can do our blanks with appropriateness, with 100% accuracy. आप कुछ कीवर्ड उठाओ, उसकी हेल्प से स्कैन करो, लोकेशन तक पहुंचो, उसे लिमिट कर लो कि आई एम टू फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस टू दिस लोकेशन ओनली। कीवर्ड्स को मैच कर लो उसके साथ, उसे पूरे रेफरेंस को रीड करो, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, उसे पूरे रेफरेंस को रीड करके you will, within fraction of moment, you will get the right answer. Hope this video is going to be very helpful for you, and for more such videos do subscribe to my channel, and your like is the biggest motivation for me. Don't forget to do it. Thanks for watching.